हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। इस वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है क्वेश्चन बैंक और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, साथ में डिसएडवांटेजेस क्या है क्वेश्चन बैंक के, ये हम आज डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है हमारे सब्जेक्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग जो पेपर 7 है बीएड सेकंड सेमेस्टर का, उसका एक टॉपिक है जो आपसे 2 या फिर 4 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम बीएड सेकंड सेमेस्टर के और भी सब्जेक्ट की वीडियोस डिस्कस कर रहे हैं, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। आप वहाँ से उन सभी वीडियोस को देख सकते हो, सब्जेक्ट वाइज सभी की प्लेलिस्ट से। ठीक है, और साथ ही आप मुझे टेलीग्राम में भी ज्वाइन, इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो। सो देखते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है क्वेश्चन बैंक, कि क्वेश्चन बैंक क्या होता है। सो मैं आपको अगर लेमैन लैंग्वेज में बता दूँ, सो क्वेश्चन बैंक होता है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो एमसीक्यूज हों, शॉर्ट आंसर हों या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, उसको कहा जाता है क्वेश्चन बैंक। ठीक है, अब हम एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को पढ़ेंगे। The question bank is a planned library of test items to be used by students, teachers and evaluators. क्वेश्चन बैंक को हम एक प्लान लाइब्रेरी भी कह सकते हैं कि ये एक प्लान्ड लाइब्रेरी है और उसका यूज़ कौन करता है? स्टूडेंट्स भी करते हैं, टीचर्स भी करते हैं और इवेलुएटर्स भी यूज़ करते हैं क्वेश्चन बैंक का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अ क्वेश्चन बैंक इज़ द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द कंसर्न्ड सब्जेक्ट्स। किसी भी सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, तो उसको कहा जाता है क्वेश्चन बैंक, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हों उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। Next point, in question bank all type of questions such as objective type, short answer questions and long answer type that could be on particular topics are included। कि जो क्वेश्चन बैंक होता है, मैंने पहले भी बताया कि उसमें हर तरह के क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो गए, ऑब्जेक्टिव में आते हैं हमारे ट्रू और फॉल्स, है ना, एमसीक्यूज आ गए, फिल इन द ब्लैंक्स आ गए, वो होंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन बैंक। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका, क्वेश्चन बैंक्स आर इम्पोर्टेंट फॉर टीचिंग एंड जर्नल एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड एंट्रांस एग्जाम्स। क्वेश्चन बैंक किस लिए इम्पोर्टेंट है? टीचिंग के लिए और लर्निंग के लिए भी। जो एग्ज़ाम होते हैं तो बच्चे क्वेश्चन बैंक से पढ़ सकते हैं क्योंकि उसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को भी प्रिपेयर कर सकते हैं, एंट्रांस एग्जाम्स को भी प्रिपेयर कर सकते हैं बच्चे क्वेश्चन बैंक से। नेक्स्ट पॉइंट है, इन क्वेश्चन बैंक क्वेश्चंस आर रेगुलरली अपडेटिंग, मॉडिफाइंग एंड रिप्लेसिंग। क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो वही क्वेश्चन रहेंगे अगले 5-10 सालों तक, तो वो क्वेश्चन अपडेट होते रहते हैं, उनको चेंज किया जाता है रेगुलरली। ठीक है, उनको रिप्लेस भी किया जाता है, मॉडिफाई भी किया जाता है। और क्वेश्चन बैंक को कौन डेवलप करता है? आप ये भी पॉइंट लिख सकते हो कि जो क्वेश्चन बैंक होता है इसमें अलग अलग तरह की टेस्ट आइटम्स होती हैं और उनको डेवलप किया जाता है ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स द्वारा। ओके, सो ये पॉइंट आप इसमें ऐड कर लेना। अब देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं क्वेश्चन बैंक्स के। ओके, फर्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन पेपर कैन बी सेट इमीडिएटली। इससे जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, वो इजीली सेट कर सकता है टीचर, क्योंकि देखो क्वेश्चन बैंक में अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन हैं, तो एग्जामिनर जो भी टीचर होगा वो इजीली क्वेश्चन पेपर सेट कर पाएगा उससे। नेक्स्ट पॉइंट है, द स्टूडेंट्स विल बी अवेयर अबाउट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। अब बच्चे को भी पता होगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक तो बच्चे ने भी पढ़ा है ना, तो वो भी अवेयर होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, है ना। थर्ड पॉइंट, इट हेल्प्स एज अ गाइड फॉर पेपर सेटर। जो पेपर को सेट करते हैं उनके लिए भी एक गाइड की तरह काम करता है क्वेश्चन बैंक। नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्रूव ओवरऑल वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एग्जामिनेशन। जो क्वेश्चन बैंक है उससे ओवरऑल जो वैलिडिटी है, रिलायबिलिटी या फिर ऑब्जेक्टिविटी भी इम्प्रूव हो सकती है एग्जामिनेशन की। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन बैंक्स आर ऑल्सो यूज फॉर एडमिशन एंड एग्जामिनेशन पर्पस। क्वेश्चन बैंक का यूज़ किया जाता है एडमिशन्स के लिए भी और एग्जामिनेशन पर्पस के लिए भी, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गए हमारे एडवांटेजेस। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट है, एनकरेज स्टूडेंट्स फॉर रोड लर्निंग एंड मेमोराइजिंग। इससे बच्चे एनकरेज होते हैं रोड लर्निंग के लिए, क्योंकि उनको पूरे क्वेश्चन मिल जाते हैं क्वेश्चन बैंक की फॉर्म में, तो वो वहाँ से रोड लर्निंग करते हैं और उनको मेमोराइज करते हैं, ना कि समझते हैं। तो एक इसका डिसएडवांटेज हो गया। नेक्स्ट है, इट रिक्वायर्स कॉस्ट, टाइम एंड स्किल टू कंस्ट्रक्ट क्वेश्चन पेपर।
और आप इसको क्वेश्चन बैंक भी लिख सकते हो कि क्वेश्चन बैंक को प्रिपेयर करने में भी टाइम लगता है, कॉस्ट लगती है और स्किल्ड या फिर एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल भी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन बैंक बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, इट रिक्वायर्स ट्रेंड आइटम राइटर। इसके लिए एक ट्रेंड आइटम राइटर या फिर प्रोफेशनल की नीड होती है। अगर ट्रेंड आइटम राइटर नहीं हो तो क्वेश्चन बैंक यूजलेस है। नेक्स्ट पॉइंट, सम टाइम क्वेश्चन बैंक रिस्ट्रिक्ट द एजुकेशन और नॉलेज ऑफ स्टूडेंट। कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे हैं वो सिर्फ क्वेश्चन बैंक से ही पढ़ते हैं, उसी से ही प्रिपेयर करते हैं और अपना एग्जाम दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है क्वेश्चन पेपर तो यहीं से आएगा। तो इससे जो नॉलेज है उनका वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है, सो ये सब डिसएडवांटेजेस हो गए क्वेश्चन बैंक के। तो हमारा ये छोटा सा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।